हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग मस्त हो। आज हम लोग एसएमबी रिले अटैक देखने वाले हैं। ये भी एक इनिशियल अटैक वेक्टर हो सकता है जब हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट का एक्सेस हो एंड हम लोग नेटवर्क के बीच में बैठे हैं एंड वी आर लिसनिंग। ये टाइम पे एसएमबी रिले अटैक हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। बट कब एसएमबी रिले अटैक परफॉर्म होता है? जब ये डिपेंड करता है कि विंडोज सिस्टम जो है वो ऑथेंटिकेशन को कैसे हैंडल कर रहा है वाया एसएमबी प्रोटोकॉल। एंड स्पेसिफिकली जब एनटीएलएम ऑथेंटिकेशन यूज होता है वो टाइम पे हम लोग ये अटैक कर सकते हैं। जहाँ पे अटैकर को क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस मिलता है टू सिस्टम बाय इंटरसेप्टिंग एंड रिलाइंग ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। सो बाय सिटिंग इन बिटवीन द नेटवर्क, हम लोग जब एक मशीन दूसरे मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो टाइम पे हम लोग एसएमबी रिले अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग ये प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझेगा कि एग्जैक्टली अटैक सिनेरियो में ये कैसे होता है। ठीक है, अभी इसका स्टेप्स क्या है टू परफॉर्म एन एंटी बेसिकली एसएमबी रिले अटैक। अटैकर पोजीशन देमसेल्फ इन द नेटवर्क, नेटवर्क के बीच में रखता है। कैसे कर सकता है? ऑफन यूजिंग टेक्निक लाइक एआरपी स्पूफिंग। ठीक है, या फिर बेसिकली जहाँ पे वो उसको इन बिटवीन नेटवर्क के कम्युनिकेशन के बीच में रखता है खुद को एंड लिसन करता है इन लोकल एरिया नेटवर्क या फिर एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क के अंदर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे होता है? वेटिंग फॉर एसएमबी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्या करता है, अटैकर वेट करता है जब तक टारगेट मशीन कोई एसएमबी कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं करता। और कब करेगा? जब वो टारगेट को कोई स्पेसिफिक रिसोर्स का एक्सेस चाहिए रहेगा, शेयर्ड रिसोर्सेज का। वो टाइम पे वो ट्राई करेगा टू कनेक्ट वाया एसएमबी टू अ फोल्डर और टू अ प्रिंटर और टू एनी सर्विस दैट इज होस्टेड इन अ नेटवर्क। ठीक है, वो टाइम पे हम लोग उसको लिसन करेंगे। अबे हम लोग उसको जब लिसन करेंगे तो कैसे करेंगे? When the target machine attempts to connect to a resource, the attacker intercept the NTLM authentication handshake. हम लोग क्या करते हैं, उसका जो हैंडशेक है NTLM authentication handshake वो कैप्चर करते हैं। एंड वो एनटीएलएम हैंडशेक में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सो बेसिकली वो चैलेंज रिस्पॉन्स मैसेज कंटेन करता है जिसके अंदर हैश क्रेडेंशियल्स भी होता है। ठीक है, तो हम लोग वो क्रेडेंशियल्स को क्या बोलते हैं, स्निफ करेंगे वहाँ पे। और इंस्टेड ऑफ डिक्रिप्टिंग अ क्रेडेंशियल, हम लोग क्या करेंगे, उनके ऊपर इमीडिएटली रिले अटैक परफॉर्म करेंगे जहाँ पे हम लोग को टारगेट का शेल मिल जाएगा। ठीक है, वी विल गेट एक्सेस टू अ डायरेक्टली टारगेट शेल जो कि एसएमबी शेल होगा। एंड उसके थ्रू फिर हम लोग आगे और भी अटैक कंडक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोई फाइल डाल सकते हैं वहाँ पे, वो सारा चीज़ें। तो यहाँ पे मेजर टूल्स कौन सा यूज होता है? एक तो इम्पैकेट यूज होता है जिसमें एसएमबी रिलैक्स है, और एक है एनटीएलएम रिले करके जो हम लोग यूज करने वाले हैं, एंड द रिस्पॉन्डर जो हम लोग ने प्रीवियस इसमें देखा था। बट इस बार रिस्पॉन्डर में हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने वाले हैं जो मैं आपको वीडियो में अभी दिखाऊंगा। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटास्प्लॉइट के थ्रू भी ये चीज़ किया जा सकता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे नहीं, बट मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूंगा कि उसको कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर स्टेप्स दिया है एसएमबी रिले अटैक को परफॉर्म करने का, तो कैसे करना है? सबसे पहले हम लोग को रिस्पॉन्डर हमारे ईटीएच जीरो पे डालना है, जैसे कि हम लोग ने एल एल एम एन आर पॉइजनिंग में किया था वैसे सिमिलरली। उसके बाद हम लोग को एसएमबी रिले अटैक में हाइफन टी एफ करके यहाँ पे टारगेट फाइल दिया। इसके जगह पे हम लोग सिंपली हाइफन टी करके टारगेट का आईपी एड्रेस दे सकते हैं। एंड देन एस एम बी टू सपोर्ट, बेसिकली एस एम बी टू एंड एस एम बी थ्री को सपोर्ट करने के लिए हम लोग हाइफन एस एम बी टू सपोर्ट डालते हैं। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसका सैम फाइल निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, सैम फाइल कब मिलेगा? जब वो यूजर लोकल एडमिन होगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम लोग जाते हैं हमारे मशीन के ऊपर, हम लोग इसको कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। ये हमारा टारगेट मशीन, यहाँ पे एक मशीन वन है जिसको मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे जेम्स बॉन्ड यूजर साइंड इन है। ठीक है, पासवर्ड वन मैंने डाल दिया है। और ये है हमारा मशीन टू, इसके अंदर कौन सा यूजर साइंड इन है? क्लोवर पिट करके एक यूजर है जो साइंड इन है, इसका भी पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, दोनों मशीन हमारे पास रेडी है। अगर मैं सीएमडी में जाऊँ, आईपी कॉन्फ़िग करते हैं टू जस्ट नो कि इसका आईपी है। ठीक है, इसका 41 आईपी है। एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सीएमडी, कॉन्फ़िग, ठीक है, इसका 31 है। अभी अगर मेरे को चेक करना है कि सामने वाला मशीन एसएमबी ऑथेंटिकेशन कर रहा है कि नहीं, ये वल्नरेबल है कि नहीं एसएमबी रिले अटैक के लिए, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? सिंपल एक अनमैप का स्क्रिप्ट है विच विल बी समथिंग लाइक script equals to smb v2 hyphen security hyphen mode dot nec, nec स्क्रिप्ट है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देंगे -P445, स्पेसिफाई करेंगे पोर्ट नंबर को, एंड यहाँ पे हम लोग हमारा पूरा सबनेट दे देंगे ताकि हम लोग पता कर सके कि ये सबनेट में कौन सा मशीन से जो वल्नरेबल है। ठीक है, एंटर करता हूँ। आई थिंक स्क्रिप्ट का नाम गलत हो गया, SMB2 है शायद। ठीक है, हाँ ओके, SMB2 है। एंटर करते हैं ना, इसको स्कैन खत्म होने देते हैं। ये स्कैन करके हम लोग को बताएगा कि किसके कौन से पोर्ट 445 वल्नरेबल है। ठीक है, स्टार्टिंग से जाता है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे ये सब स्कैन किया है जहाँ पे ये पोर्ट्स क्लोज रहा। तो अभी ओपन कहाँ पे है? पहला हम लोग को ओपन पोर्ट मिला है ऑन 30। सो व्हाट इज 30 इज बेसिकली हमारा डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, 30 हमारा ये डोमेन कंट्रोलर जो यहाँ पे चालू है, 30 हमारा डोमेन कंट्रोलर, इसके ऊपर है। यहाँ पे क्या लिखा है? मैसेज साइनिंग एनेबल्ड एंड रिक्वायर्ड है। तो ये वल्नरेबल नहीं है। नाउ हाउ वी विल नो कि इट इज वल्नरेबल? तो यहाँ पे नीचे देखो 31 हमारा ये मशीन 1 जो है उसका था आईपी एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मैसेज साइनिंग एनेबल्ड बट नॉट रिक्वायर्ड। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि ये वल्नरेबल है कि नहीं है। एंड सिमिलरली ये सेम चीज़ हम लोग को 41 के लिए भी आया है, कैन क्लियरली सी दैट। ठीक है, बाकी सबको क्लोज है तो उनके ऊपर आया नहीं, तो ये दोनों वल्नरेबल है। अभी मैं परफॉर्म कैसे करूँगा? लेट्स कम टू अ परफॉर्म कि हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, कि क्या स्टेप्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं /user/shares रिस्पॉन्डर के अंदर इसके लिए हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं? मैं gedit का यूज़ करता हूँ एंड आई विल सिंपली से responder.conf, स्पेलिंग गलत डाला। ओके ठीक है, ये responder.conf फाइल ओपन हो गया। अभी यहाँ पे मेरे को चेंज क्या करना है? सबसे पहला यहाँ पे जो SMB ऑन दिख रहा है इसको मेरे को क्या कर देना है? ऑफ। HTTP ऑन दिख रहा है इसको मेरे को क्या कर देना है? ऑफ। और मैं कर दूंगा सेव। ये दोनों चीज़ें हमको सेव करना है। ठीक है, और उसके बाद बंद कर देंगे। अभी यहाँ पे एक और चालू है, तो यहाँ पे मैंने ये कमांड लिख के रखा है। व्हाट इज दिस कमांड? जैसे मैंने बोला था हम लोग क्या यूज़ करने वाले? NTLM रिले यूज़ करने वाले, जो कि इम्पैकेट सूट का ही एक पैकेज है, एक फंक्शन है। ठीक है, उसके पहले हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्डर चालू करेंगे। रिस्पॉन्डर -i ETH0 के ऊपर करेंगे क्योंकि हम लोग ETH0 में करने वाले हैं। -DWV एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ऊपर देखो क्या है? HTTP ऑफ है, SMB हम लोग ने ऑफ किया। क्यों? हम लोग ने वहाँ पे जाके ऑफ किया था, इसके लिए यहाँ पे ऐसा है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग चालू करेंगे। तो अभी अगर मेरे को ये मशीन के ऊपर अटैक करना है, 131 के ऊपर हम लोग अटैक कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली 131 का ट्रैफिक हम लोग लिसन करने का कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ 131 से करूँ, अभी एक बात याद रखना आपको, जो भी यहाँ पे जो डालना है वो यहाँ पे नेटवर्क में जाके डालना है। ठीक है गाइस, एक छोटा सा नोट है, हम लोग यहाँ पे नेटवर्क में इसके लिए डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग जो रिक्वेस्ट कैप्चर करने वाले हैं उसमें हम लोग को सैम फाइल मिलेगा। और सैम फाइल कब मिलेगा? हम लोग नेटवर्क के थ्रू किसी और मशीन के साथ कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। मे भी हम लोग उसके कुछ पर्टिकुलर शेयर के साथ कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे या फिर किसी और मशीन का IP एड्रेस के साथ डायरेक्टली, राइट। हम लोग नेटवर्क के ऊपर जाएंगे एंड मैं अगर यहाँ पे कुछ भी रैंडम डालूँ, ठीक है, एंटर करो। अभी ये शेयर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि पहला चीज़ हम लोग 31 के थ्रू 31 का ही कनेक्शन लिसन कर रहे हैं, तो फेल्ड आएगा। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि हम लोग बैठे हैं 131 मशीन वल्नरेबल है एंड हम लोग लिसन करने का कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम सम अदर मशीन। मतलब जब कोई अदर मशीन कुछ करेगा एंड 131 SMB के लिए वल्नरेबल है, तो वो जब फेंकेगा सबके तरफ कि भाई कौन है कौन है कौन है, और 131 भी क्या करेगा? उसका कनेक्शन रिसीव करने का कोशिश करेगा। वो टाइम पे हम लोग उसका NTLM हैश कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑफकोर्स ये एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर मैं यहाँ पे भी जाऊँ, दिस इज़ 141 वाला मशीन, राइट। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो दिस इज़ 141 वाला मशीन, नेटवर्क के अंदर जाऊँ एंड इवन स्टिल अगर मैं यहाँ पे ये रैंडम टेक्स्ट डालूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँ तो रिस्पॉन्डर में तो कैप्चर हो रहा है, बट यहाँ पे देखना 141 का रिक्वेस्ट आया, 131 के ऊपर उसने कनेक्शन लेने का कोशिश किया, सक्सीड भी हो गया, बट हम लोग को हैश वैल्यू नहीं मिला। अभी क्यों नहीं मिला हैश वैल्यू? क्योंकि 131 के ऊपर जो यूज़र है वो कौन सा यूज़र है? ठीक है, यहाँ पे देखो ये यूज़र कौन सा है? जेम्स बॉन्ड। और अगर मैं राइट क्लिक करूँ विंडोज़ पे और कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाऊँ, ग्रुप्स के अंदर जाऊँ, यूजर लोकल्स एंड ग्रुप्स के अंदर, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे लोकल एडमिन कौन कौन है? जेम्स बॉन्ड है, P पार्कर एंड F कैसल है। अब अगर मैं मशीन 2 के ऊपर जाऊँ जिसके थ्रू मैंने वो एक रैंडम शेयर का एक्सेस लेने का कोशिश किया था,
उसके अगर मैं विंडोज़ में जाऊँ और यहाँ पे देखूँ कौन सा यूज़र है, क्लोवर पीट है, राइट क्लिक करूँ एंड कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाऊँ, यूज़र लोकल शेयर्स ग्रुप एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पे जेम्स बॉन्ड और क्लोवर पिट दोनों ग्रुप एडमिन है, बट जिस मशीन के ऊपर मैं लिसन कर रहा हूँ, जिस मशीन के ऊपर हम लोग अटैक परफॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग लिसन करने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो सी पीट है, सी पीट जो यूज़र है उसको एडमिन का एक्सेस नहीं है। बट हम लोग क्या देख सकते हैं, जेम्स बॉन्ड यूज़र को ये मशीन पे भी लोकल एडमिन का एक्सेस है और ये मशीन पे भी लोकल एडमिन का एक्सेस है। तो लेट्स डू अ थिंग जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन को बंद कर देता हूँ एंड वापस रिस्टार्ट करूँगा। यहाँ पे भी मैं कनेक्शन को बंद करूँगा एंड यहाँ पे हम लोग किसके ऊपर चालू करेंगे, 41 के ऊपर, क्योंकि 41 के ऊपर क्या है, जो हमारे पास दूसरा मशीन है जेम्स बॉन्ड वाला, उसकी उस यूज़र को भी ये मशीन के ऊपर 41 वाले मशीन के ऊपर एडमिन का एक्सेस। सी जेम्स बॉन्ड कौन सा मशीन है, 41। तो अभी जब मैं यहाँ से फ्रॉम हियर नेटवर्क में जाके जब मैं कुछ रैंडम सर्च करता हूँ, तब वो ढूंढने जाएगा कि वो शेयर कहाँ पे है। उसको यहाँ पे कैन नॉट एक्सेस आया, और जब मैं विंडोज़ में जाता हूँ, सक्सीड तो हो गया। लेट्स सी, एक बार वापस रन करते हैं। सी, जब मैंने यहाँ पे 31 के ऊपर किया रन, आई गॉट द सैम फाइल ऑफ मशीन। कौन सा मशीन का सैम फाइल मिला हम लोग को, 41 वाले का। अभी ये मैं कैसे बोला कि ये 41 वाले का मिला, सी अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊँ तो ये मशीन किसका है, यहाँ पे देखो मशीन में कंप्यूटर का सिंबल लिख के आ रहा है, तो ये मशीन का ओनर कौन है, पीटर पार्कर है। एंड हम लोग को यहाँ पे हैश किसका मिल रहा है, एंडिंग में पीटर पार्कर का मिल रहा है। दिस इज हाउ वी कैन गेट सैम फाइल। बट इसका बस इतना ही यूज़ नहीं है। मैंने क्या बोला था कि हम लोग एस एम बी रिले के थ्रू विल गेट एक्सेस टू एस एम बी शेल। अभी वो कैसा लेते देखो, मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ सिंपली, एंड यही सेम कमांड मैं बस यहाँ पे लिखता हूँ -i। आई इज फॉर गेटिंग एन इंटरेक्टिव शेल। अभी नेक्स्ट टाइम जब वापस कोई मशीन कुछ भी डालेगा नेटवर्क के अंदर, किसी भी शेयर के साथ कनेक्ट करने का कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब ये यूज़र जेम्स बॉन्ड किसी लोकल यूज़र है, दोनों ग्रुप दो लोग दोनों मशीन के ऊपर लोकल एडमिन का काम कर रहा है, और जब जेम्स बॉन्ड कुछ सर्च कर रहा है, कोई शेयर सर्च कर रहा है, तो वो क्या करता है, किसी शेयर के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एस एम बी फाइल में सैम फाइल में से उसका जो हैश है वो देता है फॉर कम्युनिकेटिंग। अभी उसको ये शेयर तो नहीं मिला, लेकिन वो शेयर मांग कैसे रहा था, विद द हेल्प ऑफ इट सैम फाइल, और वो सैम फाइल के थ्रू हम लोग को उसका क्रेडेंशियल मिला एंड वी विल डायरेक्टली गेट एक्सेस टू इट शेल। अब बोलोगे अब यहाँ पे शेल का एक्सेस तो मिला नहीं है, किधर मिला है शेल का एक्सेस, सी यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्टेड इंटरेक्टिव एसएमबी क्लाइंट शेल वाया टीसीपी ऑन 127.0.0.1:11:000। अभी इसका एक्सेस मैं कैसे लूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, नए टैब में चला जाऊँगा, ठीक है, जूम कर लेता हूँ, मैं लिखूँगा नेटकैट हाइफन नॉट हाइफन 127.0.0.1 स्पेस पोर्ट नंबर 1001100 ठीक है, एंटर करूंगा। यहाँ पे क्या लिख के आया, टाइप हेल्प फॉर लिसन लिस्ट ऑफ कमांड्स, ठीक है। तो मैं हेल्प लिखता हूँ, एंड हेल्प लिखने के बाद देखो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा कमांड्स दिख रहा है। ये कमांड्स यूज होता है एस एम बी शेयर के अंदर, बेसिकली एस एम बी शेल के अंदर। तो अभी अगर मेरे को शेयर्स देखना तो मैं कैसे शेयर्स देख सकता हूँ, मैं लिखूंगा शेयर्स, तो यहाँ पे ये शेयर्स का मेरे को एक्सेस है, ये शेयर फोल्डर है, आईपीसी है, सी है एंड एडमिन है। लेट्स सी मैं एडमिन का एक्सेस ले पाता हूँ क्या, कैसे लूँगा, यूज़ यहाँ पे दिया है देखो, यूज़ एंड शेयर नेम, तो यूज़ एडमिन डॉलर एंटर करूँगा, उसके बाद एलएस करूँगा, तो वी कैन सी हम लोग को एक्सेस मिल गया है। एंड देख के क्या लगता है, ये हम लोग को जो एडमिन है उसके सिस्टम का एक्सेस मिला है, सिस्टम 32 का एक्सेस वो सब मिला है हम लोग को, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग को इस प्रकार से शेल का एक्सेस मिल गया। अभी हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड इफ आई डू कंट्रोल सी, हाइफन आई के साथ मैंने क्या किया था, इंटरेक्टिव शेल लिया था, मैं हाइफन ई के साथ क्या कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कमांड को। व्हाट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, बेसिकली मैं लिखूंगा टेस्ट डॉट ई एक्स ई। तो हम लोग क्या करेंगे, एम एस एफ वेनम के थ्रू एक ई एक्स ई फाइल बनाया, जिसके थ्रू हम लोग को रिवर्स एक्सेस चाहिए, राइट, शेल का एक्सेस चाहिए, और फिर हम लोग एम एस एफ कंसोल के थ्रू लिसन करेंगे टू दैट पर्टिकुलर सेशन, और ये टेस्ट डॉट ई एक्स ई वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होगा ऑन दैट शेल विद द हेल्प ऑफ क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ डिक्रिप्ट विक्रिप्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। LLMNR पॉइजनिंग में क्या हो रहा था, सेम चीज़ हो रहा था, हम लोग नेटवर्क के थ्रू लिसन कर रहे थे, बट उसमें क्या सीन था कि जब हम लोग लिसन कर रहे तो हम लोग को हैश क्रैक करना पड़ रहा था, ठीक है। एक बार अगर मैं LLMNR पॉइजनिंग का दिखाऊँ, यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ,
सबसे पहले। एंड हम लोग को क्या करना पड़ेगा, LNMR पॉइजनिंग के लिए सबसे पहले हम लोग ने जो यहाँ पे ये किया था, इसको ऑफ किया था, इसको ऑन कर देते हैं एंड इसको भी ऑन कर देंगे, ठीक है। और मैं करूँगा सेव, बंद कर देंगे। नाउ अभी मैं लिसन करूँगा। LNMR पॉइजनिंग में सिंपल है, यहाँ पे जाके हम लोग को क्या करना था, बस मैं यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल दूंगा। जब मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट डालूंगा तो ये नेटवर्क में भेजेगा कि भाई ये पर्टिकुलर शेयर किसके पास है, राइट, सेम एज एसएमबी रिले। तो पर्टिकुलर शेयर किसके पास है पूछते टाइम में उसका हैश फाइल लेके जाएगा उस यूज़र का, और यहाँ पे हम लोग को उसका हैश फाइल मिल गया था, और फिर हम लोग ने इसको डिक्रिप्ट कर किया था। एंड डिक्रिप्ट करके मे बी पासवर्ड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर एसएसएस एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। Now, what is the major difference between the SMB relay attack and LLMNR poisoning? ठीक है, तो मेन पर्पज LLMNR poisoning में हम लोग को क्या मिल रहा था, NTLM v2 हैश मिल रहा था। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है शेल का। अगर SMB रिले अटैक हो रहा है तो वी डायरेक्टली गेट एक्सेस टू द शेल, जैसे मैंने -i किया और मेरे को डायरेक्टली शेल का एक्सेस मिल गया, ठीक है। प्रोटोकॉल कौन सा एक्सप्लॉइट होता है यहाँ पे LLMNR और NBT-S प्रोटोकॉल को हम लोग अटैक करते हैं, फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। यहाँ पे हम लोग SMB प्रोटोकॉल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इमीडिएट आउटकम क्या है, यहाँ पे हम लोग को हैश मिलता है एंड हमको उसको क्रैक करना पड़ता है। यहाँ पे हमको हैश को क्रैक करने का जरूरत नहीं मिला, वी डायरेक्टली गेट एक्सेस टू द एसएमबी शेल। दैट इज द मेजर डिफरेंस एंड इसके लिए एसएमबी रिले अटैक उतना हार्मफुल है। यहाँ पे हैश को क्रैक करना है और क्रैक करेंगे तब आप लोग आरडीपी या फिर एसएसएच जो भी है वहाँ पे ओपन रहेगा उसका एक्सेस ले सकते हो। बट यहाँ पे इन एसएमबी रिले यू डायरेक्टली गेट एक्सेस टू द एसएमबी शेल, ठीक है। टूल्स कौन सा यूज हुआ है, रिस्पॉन्डर और इनवे करके के वो यूज है। हम लोग ने यहाँ पे इम्पैकेट का NTLM रिले यूज किया एंड रिस्पॉन्डर एज वेल एज मेटास्प्लॉइट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी टिपिकल डिफेंस क्या होगा, यहाँ पे सिंपली डिसेबल कर दो LLMNR पॉइजनिंग विच इज द मेन कॉज जिसकी वजह से LLMNR अटैक हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, SMB साइनिंग को डिसेबल NTLM फॉर SMB साइनिंग एंड कर्बोरस यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या आता है, अगर कर्बोरस फेल होता है देन ऑथेंटिकेशन में बहुत इशू आएगा, ठीक है। बट द मेजर थिंग इज आपको क्या करना है, SMB साइनिंग एनेबल्ड कर देना है एंड डिसेबल NTLM। तो अभी हम लोग को यहाँ पे जो दिख रहा था, ओ नो, यहाँ पे चला गया, ठीक है। बट हम लोग को यहाँ पे जो दिख रहा था एनमैप में कि SMB साइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, उसको एनेबल कर दो, साइनिंग एनेबल कर दो, द इशू विल बी रिजॉल्व। सो दिस इज हाउ बेसिकली SMB रिले अटैक वर्क। एक बार वापस से ध्यान से देखना कि हमने किया क्या था। जब मेरे को अटैक करना था तो हम लोग कोई एक स्पेसिफिक मशीन के ऊपर वो लिसन करेंगे NTLM रिले अटैक को, एंड दैट मशीन शुड हैव एक्सेस टू अ लोकल, शुड हैव एक्सेस ऑफ अ लोकल एडमिन, ठीक है। वो लोकल एडमिन होना चाहिए वो मशीन के ऊपर, सामने वाले मशीन के ऊपर। तो जब सामने वाला मशीन कुछ अटेम्प्ट ट्राई करेगा तो वी विल डायरेक्टली गेट एक्सेस टू अ सैम फाइल। दिस इज हाउ SMB रिले अटैक वर्क्स। एक बार वापस आप देख लेना, मैंने जो बोला उसको 2-3 बार अगर आप वीडियो देखोगे ठीक से, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। जब मैंने यहाँ पे सिंपली ये मशीन के अंदर जब मैंने सीपीट यूज़र को एक्सेस दिया तभी मैं सीपीट यूज़र के थ्रू शेयरिंग कर पाया था, या फिर मेरे को उसका NTLM हैश ले पाया था मैं। जब मैं यहाँ से जैसे ही मैंने सीपीट यूज़र को रिमूव करता हूँ तो आई विल बी नॉट एबल टू लिसन और गेट अ सैम वैल्यू ऑफ द दिस मशीन, ये मशीन का। क्यों, क्योंकि जिस मशीन के ऊपर से मैं कर रहा हूँ, जिस मशीन को मैं लिसन कर रहा हूँ और जिस यूज़र के थ्रू मैं वो अटैक करने का कोशिश कर रहा हूँ, उसको जिस मशीन के ऊपर हम लोग अटैक करें उस मशीन के ऊपर ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एडमिन एक्सेस होना चाहिए। तो फॉर सिनेरियो अभी अगर समझो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है। हमारे पास मशीन 1 है, मशीन 1 का IP क्या था, सपोज 141 वाला था, एंड मशीन 2 है जिसका क्या है 131 है, ठीक है। तो अभी अगर मैं 141 के ऊपर लिसन कर रहा हूँ तो 131 को ऊपर क्या, 131 को क्या होना चाहिए, ये मशीन के ऊपर एक्सेस होना चाहिए। इफ आई एम अगर मैं एन टी एल एम रिले कौन से मशीन के ऊपर रन कर रहा हूँ, 131 के ऊपर रन कर रहा हूँ, तो 141 मशीन में जो यूज़र है उसको लोकल एडमिन का राइट होना चाहिए, किसके ऊपर, ऑन 131,
एंड वाइस वर्सा, अगर मैं 141 मशीन के ऊपर कर रहा हूँ तो जो यूज़र 131 में ये है क्या बोलते हैं, 131 का जो यूज़र है उसको लोकल एडमिन का राइट होना चाहिए ऑन 141, तभी हम लोग को क्या मिलेगा, सैम फाइल। समझे? जब मशीन वन को, मतलब 141 वाले मशीन को, 141 में कौन सा यूज़र था, तो सीपीट यूज़र था, ठीक है, सीपीट यूज़र था। और यहाँ पे कौन सा यूज़र था, यहाँ पे हमारे पास जो यूज़र था उसका नाम था जे बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड यूज़र था, ठीक है। तो फॉर परफॉर्मिंग एन अटैक, अगर मैं 131 के ऊपर एंटीएलएम रिले कर रहा हूँ, 131 के ऊपर एंटीएलएम रिले कर रहा हूँ, तो सीपीट यूज़र को बेसिकली सीपीट यूज़र को लोकल एडमिन का राइट चाहिए ऑन 131। एंड अगर मैं एनटीएलएम रिले सेट कर रहा हूँ ऑन 141, तो जे बॉन्ड यूज़र को एक्सेस चाहिए था एज अ लोकल एडमिन ऑन 141। समझा? आई होप आपको ये अटैक समझा हो, एंड डू लेट मी नो कि कैसा लग रहा है वीडियोस, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन डेप्थ ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझे एंड नेक्स्ट टाइम अटैक करते टाइम आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत ना पड़े। यू शुड नो द रूट ऑफ अ अटैक, कि अटैक एग्जैक्टली हो कैसे रहा है, एंड आप कहीं पर स्टक ना हो, इसके लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना, एंड डू कमेंट, बताओ मेरे को कमेंट्स में कि वीडियोस कैसा लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप लोगों ने नहीं किया है, एंड आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू डोंट लाइक द कंटेंट, बट फॉर नाउ सब्सक्राइब, वेट करो और अच्छे अच्छे वीडियोस में लाऊंगा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।